एक जो आपने बात कही उस पर मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आप एक बार कुछ और प्रकाश डालें। जो आपने नेक्सस की बात कही कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस और जो लेफ्टिस्ट हैं, जो वामपंथी हैं, खासकर जो चरम वामपंथी हैं, उनके बीच का जो एक नेक्सस इमर्ज हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा अगर जो है प्रकाश डाल सके। अगर मैं मुस्लिम समाज की बात भी कहूँ तो वो भारत से जुड़ा हुआ है, और मेरा मानना है कि इस देश का मुस्लिम समाज का डीएनए अगर देखेंगे तो इस भारत भूमि का ही डीएनए है। लेकिन इस देश के अंदर जो सेपरेटिस्ट फोर्स ऐसा है, जैसे हम कहें कि इस देश को तोड़ने की चाह रहा है, उनके लिए दो सॉफ्ट कॉर्नर है। दो सॉफ्ट कॉर्नर है, मुस्लिम्स और दलित। और कांग्रेस ने भी ये कहा कि आज कांग्रेस इस राजनीतिक अगर हम कहें कि पृष्ठभूमि से अगर गायब हो गई तो उसका कारण यही है, उसका जो डीएम फैक्टर था वो उससे निकल गया। दलित कांग्रेस का एक अंधभक्त हुआ करता था, आज वो कांग्रेस से निकल गया। मुस्लिम जो समाज था वो भी कांग्रेस से छिटक गया। इसलिए आज किसी भी विघटनकारी ताकतों के लिए अगर कोई सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, कोई सॉफ्ट लक्ष्य हो सकता है जिसके कारण इस देश की सामाजिक सौहार्द को समाप्त किया जा सके, तो उसके केवल दो केवल टारगेट हो सकते हैं सॉफ्ट, वो है दलित और मुस्लिम। और आप देखेंगे जब कभी भी इस देश का वातावरण खराब हुआ है तो इन दो इश्यूज पर, इन दो वर्गों के आधार पर, अगर आप गुजरात और उत्तर प्रदेश की घटना लें तो वहाँ दलित सेगमेंट था। अगर हम जेएनयू की घटना लें और हैदराबाद की घटना लें तो वहाँ मुस्लिम फैक्टर था। तो मेरा ये कहना है कि इस देश को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं उनके लिए दो वर्ग ऐसे हैं जो उनके सॉफ्ट टारगेट में हैं, वो दलित और मुस्लिम है। लेकिन मेरा ये भी मानना है इस देश का मूल दलित और इस देश का मूल मुस्लिम समाज इस देश की जड़ों से जुड़ा हुआ है। इस देश की जड़ों से उसका डीएनए में कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये हर देश की स्थिति है, कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट आते हैं, वो इनको टारगेट करते हैं। एक आखिरी सवाल ये कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सामाजिक समरसता को बनाने में और दलितों को खासकर सामाजिक मुख्यधारा में लाने में क्या भूमिका अभी तक निभाई है? मेरा ये मानना है कि जितना मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानता हूँ या समझता हूँ, मुझे लगता है कि जिस समाज की कल्पना बाबा साहब करते थे, जाति विहीन समाज, जाति तोड़ो समाज, उन्होंने हमेशा अपील की जाति विहीन समाज होना चाहिए, जाति तोड़क समाज होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि संघ उसी बाबा साहब के सपने को पूरा करने में लगा हुआ है, जो बाबा साहब का सपना था। और बाबा साहब ने भी कहा कि जो आप काम कर रहे हैं निस्संदेह वो मेरा ही काम है, लेकिन आपकी शायद गति कम है। मैं इसको क्रांति के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, इसलिए निस्संदेह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामाजिक समरसता की दिशा में